हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ इसके फॉर्मूले देखेंगे और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो लेट्स बिगिन। तो पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान लीजिए ये एक चार्ज है Q और एक दूसरा चार्ज है, अलग नाम देते हैं, इसको Q1 और इसको Q2 मान लेते हैं। और डिस्टेंस अगर R है तो जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे K होता है कूलम्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है जिसको हम सिलेक्टिव परमेबिलिटी भी कहते हैं। इसका वैल्यू होता है 8.99 × 10⁹ इसके ही एक एनालॉगसली आप बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका वैल्यू होता है G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे जैसे चार्ज का बात होता है वहाँ पे सेम ही मास का बात होता है, यहाँ पे m1 और m2। ये बात याद रखिएगा कि जो चार्ज और जो मास के बारे में हम बात कर रहे हैं वो दोनों ही पॉइंट चार्ज और पॉइंट मास होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एक चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा दें, E मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस चार्ज को Q कर देते हैं तो फोर्स होता है Q × E। पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बता दूं, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा विद द फील्ड जाता है और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो अपोजिट टू द फील्ड जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इस तरफ होगा और नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इस तरफ होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है तो। फिर हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज पर कितना फोर्स लगता है। तो आपको बता दें कि मैग्नेटिक फील्ड पर इलेक्ट्रिक चार्ज को फोर्स तभी लगेगा जब चार्ज मोशन में होगा, यानी कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में है और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए B है इस तरफ और ये चार्ज मान लीजिए रेस्ट पे है तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए ये चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तभी इस पे चार्ज लगेगा। तो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चार्ज को छोड़ दें तो भले चाहे वो रेस्ट पे हो या फिर मोशन में, उस पर हमेशा ही फोर्स लगेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में उस पर फोर्स लगने के लिए ये ज़रूरी है कि वो मोशन में हो। तो ये वाला फोर्स जो होता है वो होता है Q × V × B। अगर मान लो कि वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में हो गया और मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में हो गया, V × B यानी कि V × B sin थीटा, ये इंटू है, ये क्रॉस प्रोडक्ट। तो मान लीजिए ये भी इस डायरेक्शन में है और ये भी इस डायरेक्शन में, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का है और साइन 0 डिग्री का मतलब होता है 0। यानी कि अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन सीधा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हो जाए
तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, वो सीधा निकल जाएगा। अब लॉरेंस फोर्स देख लेते हैं। वो होता है इन दोनों फोर्सेस को मिला के। मान लीजिए एक ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और इसी एरिया में मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, और इस चार्ज को हम इस डायरेक्शन में छोड़ रहे हैं। तो इस पे दोनों टाइप के फोर्स लगेंगे, तो सिंपली दोनों फोर्स का वेक्टर एडिशन अब कर दीजिएगा, यानी कि क्यू ई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते, सो टोटल फोर्स होगा क्यू ई प्लस इस मैग्नेटिक फील्ड जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो उसके चलते होगा कि इंटू वी क्रॉस बी आप लिख दीजिए, अगर परपेंडिकुलर नहीं भी होगा तो ये इस पर टोटल फोर्स लग रहा होगा। अब ऐसा सिनेरियो देखिए कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और चार्ज को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या होगा कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रेस्ट पे रहने वाले चार्ज पे भी एक्ट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इस तरफ जाएगा। लेकिन जब भी वो इस तरफ चलने लगेगा, यानी कि उसमें कोई मोशन आ जाएगा, तभी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इस तरफ एक्ट करने लगेगा, यानी कि एक इस तरफ और इसके मोशन के परपेंडिकुलर एक फोर्स एक्ट करने लगेगा। आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए, कौन सा ऐसा फोर्स है जो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट करता है? ये वाला फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बॉडी को घुमाता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही केस हो रहा है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमेशा एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, इसके चलते क्या होगा, ये चार्ज एक सर्कुलर मोशन करने लगेगा। तो लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला मैं फिर से लिख देती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते क्यू ई और मैग्नेटिक फील्ड के चलते पी। ऑब्वियसली इसका वेक्टर एडिशन अब कीजिएगा तो आपको टोटल फोर्स आ जाएगा। और एक आखिरी फॉर्मूला देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक वायर है जिसमें इस तरफ फोर्स है, और ये भी एक इलेक्ट्रिक वायर है जो उसी के दिशा में यानी कि पैरेलल करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट फ्लो करने की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड फिर से इस ब्लोइंग चार्जेस पे फोर्स लगाएंगे। तो इस फोर्स का यानी कि इस वायर ए की वजह से जो वायर बी पे फोर्स लगेगा वो होगा आई। फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा आई एल बी, जहाँ पे आई होता है इस वायर पे जितना करंट जा रहा है। मान लीजिए ए के वजह से बी पर हम फोर्स नापना चाह रहे हैं, तो फिर हमको ये वाला करंट, मान लीजिए ये I2 है, तो I2 लेना पड़ेगा, इसका लेंथ लेना पड़ेगा, यानी कि एक छोटा सा हिस्सा ही लेना पड़ता है। यहाँ पे आप लेंथ को ले सकते हैं, अगर 5 सेंटीमीटर दिया है तो ले सकते हैं, और इसके वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। आपको पता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन होता है अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ। तो इसका फॉर्मूला होगा I2 into L into B. So that's all for today. Thanks for watching.